हेलो दोस्तों, अंजना के चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आइए दोस्तों, आज हम एक महान संत, महान भक्त रामकृष्ण परमहंस जी के बारे में और माता महाकाली के बारे में आपको स्टोरी सुनाना चाहती हूँ। दोस्तों, रामकृष्ण परमहंस और महाकाली की कहानी तो आप सभी लोग जानते हैं। दोस्तों, कलकत्ता में रामकृष्ण परमहंस जी महाकाली जी के परम भक्त थे। उन्होंने महाकाली की घोर साधना की थी। रामकृष्ण परमहंस जी, महाकाली जी उनको उनके हाथों के द्वारा बना हुआ खाना खाती थी। रामकृष्ण परमहंस जी माता काली को अपने हाथों से खाना खिलाते और उनके गले में फूलों की माला अर्पित करते सुबह शाम। और रामकृष्ण परमहंस जी कहते हैं दोस्तों कि काली माता की गोद पे सर रखकर सोते थे। वे माता महाकाली को अपनी माँ मानते थे। रामकृष्ण परमहंस जी के जो गुरु थे उनका नाम तोतापुरी था। वो सब तो आप लोग जानते ही होंगे कहानियों में। दोस्तों, रामकृष्ण परमहंस जी ने अपनी पूरी जिंदगी माता महाकाली को समर्पित कर दी थी। रामकृष्ण परमहंस की ऐसी ही एक जीवन की मैं आपको थोड़ी सी कथा सुनाना चाहती हूँ। एक बार क्या होता है दोस्तों, रामकृष्ण परमहंस पंचवटी के जंगलों में साधना करते थे। वह रात के अंधेरे में जंगल पहुँचते और आंवले के वृक्ष के नीचे बैठकर ध्यान मग्न हो जाते थे। उनका कहना था दोस्तों कि शास्त्रों में ऐसा लिखा है कि आंवले के वृक्ष के नीचे बैठकर साधना करने से हर मनोकामनाएं पूरी होती है। उनका भांजा हृदय राम नहीं चाहता था कि वह कोई भी खतरा मोल ले और इतने भयानक जंगल में जाएं। इसलिए वह छिप छिप कर रामकृष्ण परमहंस जी को डराते, कंकर पत्थर आदि फेंकते और अलग अलग भांति की आवाजें निकालते, परंतु वह अपने उद्देश्य में सफल नहीं हो सका। बल्कि रामकृष्ण परमहंस जी यह जान गए कि यह सब हृदय राम की ही शरारत है। इसी प्रकार हर रात की तरह एक रात जब वह ध्यान में मगन थे रामकृष्ण परमहंस जी, तो हृदय राम ने उन्हें देखकर चौंक गया, क्योंकि उनके तन पर वस्त्र एवं यज्ञोपवीत कुछ भी नहीं था। वह डर गए और उसने उन्हें समाधि से उठा दिया। उसने पूछा, आपने अपने वस्त्र और यज्ञोपवीत क्यों उतार दिए? रामकृष्ण परमहंस जी ने कहा, दोस्तों, कि मैं बंधन मुक्त होकर ध्यान करना चाहता हूँ। हम सभी घृणा, लज्जा, भय, मान, कुल, शौल, जाति तथा अभिमान इन 8 बंधनों में जकड़े रहते हैं। उन्होंने हृदय राम को तसल्ली देते हुए कहा, ये सब वस्तुएं साधना में बाधा ना बने इसलिए उतारी है, लेकिन तुम चिंता मत करो हृदय राम, जब मैं वापस साधना से आऊंगा तो इन्हें जरूर पहन लूंगा। इस पर दोस्तों हृदय राम आश्चर्य से चकित रह गए। रामकृष्ण परमहंस जी एक शूद्र नारी से उन्होंने पहली भिक्षा ली थी। वे जातिवाद को कुछ नहीं मानते थे। दोस्तों, रामकृष्ण परमहंस जी महाकाली के परम भक्त थे।